अब जो अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी का। डिसकंटिन्यूस पॉइंट वो होता है जिसपे कि फंक्शन की वैल्यू x माइनस एच पे और x प्लस एच पे दोनों पे इक्वल नहीं होती। जैसे कि x इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है माइनस पाई और x इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है 0 है। तो 0 माइनस एच पे फंक्शन की वैल्यू माइनस पाई है, 0 प्लस एच पे फंक्शन की वैल्यू क्या है x है ना। तो इस कंडीशन पे क्या होगा कि फोरियर सीरीज पे फंक्शन क्या हो जाएगा 0 पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। अब 0 पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस हो जाता है तो 0 पॉइंट पे फंक्शन की जो वैल्यू निकालते हैं अपन क्या करते हैं एफ सी माइनस एच प्लस एफ सी प्लस एच बाई 2 होता है। सी वो पॉइंट है जहाँ पे फंक्शन क्या होता है डिसकंटिन्यूस होता है। ठीक है, तो हमारे पास एक क्वेश्चन है कि फाइंड द फोरियर सीरीज फॉर फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू माइनस पाई लिमिट माइनस पाई टू 0 एफ एक्स इक्वल टू एक्स फॉर लिमिट 0 टू पाई। रेंज माइनस पाई टू प्लस पाई है और इवन आउट फंक्शन चेक करेंगे तो भी x को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो ये तो माइनस पाई रहेगा और ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स हो जाएगा। तो दोनों टर्म क्या होंगे कभी भी इक्वल नहीं हो पाएंगे है ना। तो ये इवन आउट कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। यहाँ पे x इक्वल टू 0 पे फंक्शन माइनस पाई है और x इक्वल टू 0 पे फंक्शन क्या है 0 है, तब भी फंक्शन क्या होगा डिसकंटिन्यूअस का पॉइंट डिफाइन कर रहा है 0 पे। ठीक है, फोरियर सीरीज पूरा कंप्लीट उसी फॉर्मेट पे लेना है जो बेसिक फॉर्मूला था ए नॉट बाई 2 समेशन ऑफ एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन कॉस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स के फॉर्म पे। सबसे पहले उसी तरीके से ए नॉट फाइंड करेंगे। ए नॉट फाइंड करने के लिए 1 बाई एल, एल क्या होगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाई 2, तो पाई माइनस माइनस प्लस 2 पाई बाई 2 विच इज इक्वल टू पाई। तो 1 बाई पाई लिमिट क्या होगा माइनस पाई टू 0 फंक्शन ऑफ एफ एक्स डी एस प्लस 0 टू पाई फंक्शन ऑफ एफ एक्स डी एस। माइनस पाई टू 0 पे फंक्शन क्या है माइनस पाई है, एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स माइनस पाई टू 0 लिमिट पुट करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट मीन्स माइनस पाई स्क्वायर प्लस फंक्शन ऑफ एफ एक्स क्या है एक्स तो एक्स स्क्वायर बाई 2 लिमिट पाई स्क्वायर बाई 2 तो वैल्यू हो जाएगी माइनस पाई बाई 2। अब ए एन की वैल्यू फाइंड करेंगे। एन के लिए वैल्यू क्या है माइनस पाई कॉस एन एक्स डी एक्स प्लस एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स है। फंक्शन पाई माइनस पाई कॉन्स्टेंट है, कॉस का इंटीग्रेशन साइन एन एक्स बाई एन लिमिट माइनस पाई टू 0। सेकेंड फंक्शन है एक्स कॉस एन एक्स, एक्स फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन लेकिन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। इस फॉर्मेट पे होगा साइन के सारे टर्म्स क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, केवल कॉस के टर्म्स बचेंगे क्योंकि कॉस साइन 0 0 साइन पाई 0 साइन एन पाई 0 सारे टर्म्स क्या हो जाएंगे साइन के 0 हो जाएंगे। केवल कॉस का फॉर्मेट बचेगा कॉस एन पाई माइनस कॉस 0। कॉस एन पाई क्या होता है माइनस 1/n माइनस कॉस 0 क्या होता है 1 पाई बाई एन स्क्वायर। अब यहाँ पे दो कंडीशन होगी, एक इवन नंबर की और दूसरी ऑड नंबर की। जब एन इवन नंबर होगा तो माइनस 1/n क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। जब एन ऑड नंबर होगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस वन मतलब माइनस 2 अपॉन पाई। एन को अपन डिफाइन कर रहे हैं 2m माइनस 1 से, तो 8m माइनस 1 की वैल्यू डिफाइन होगी माइनस 2 बाई पाई 2m माइनस 1 होल स्क्वायर से। अब बी एन को जिस तरीके से फाइंड करते थे बी एन को फाइंड करेंगे 1 बाई पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स साइन एन एक्स प्लस 0 टू पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स के फॉर्मेट पे। फिर से प्रोडक्ट रूल फर्स्ट फॉर्मेट तो डायरेक्ट इंटीग्रेट होगा, सेकेंड प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे। फर्स्ट साइन के टर्म 0 हो जाएंगे, फर्स्ट फंक्शन माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, फर्स्ट लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो फंक्शन की वैल्यू होगी माइनस पाई बाई एन, कॉमन निकाल लेते हैं अपन। अपर लिमिट ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अपर लिमिट पुट करें कॉस 0 माइनस कॉस एन पाई हो जाएगा क्योंकि कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है ना। प्लस यहाँ पे भी हमारे पास क्या हो जाएगा फंक्शन साइन को तो 0 लेके चलना है क्योंकि साइन एन पाई साइन 0 0 होता है, तो फंक्शन एक्स को लिमिट पुट करें पाई से तो माइनस पाई बाई एन कॉस एन पाई होगा, एक्स इक्वल टू 0 पुट करने से ये भी टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो फॉर्म इस तरीके से अरेंज होगा कि पाई बाई एन को कॉमन निकालेंगे कॉस 0 माइनस 2 कॉस एन पाई, कॉस एन पाई की वैल्यू थी माइनस 1/n तो ये होगी वैल्यू ऑफ बी एन है ना। यहाँ पे अपन कोई भी कंडीशन नहीं लगा सकते बी एन और एन इक्वल टू इवन आउट का क्योंकि हर कंडीशन पे अपन को वैल्यू मिलेगी। अपन के पास ये फोरियर सीरीज का फॉर्मेट हो गया ए नॉट बाई 2 समेशन ऑफ एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन कॉस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स का। अब अपन को इसके साथ ही ये बोल रहा है कि इसमें सीरीज की वैल्यू को फाइंड करो। सीरीज फाइंड करना है मतलब अपन को क्या करना है, सीरीज को फाइंड करने के लिए x इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। x इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू निकालनी तो 0 माइनस एच पे भी निकालना, 0 प्लस एच पे भी निकालना। 0 माइनस एच पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी 0 माइनस एच पे फंक्शन की वैल्यू प्लस 0 प्लस एच पे फंक्शन की वैल्यू डिवाइडेड बाई 2 होगा। 0 माइनस एच पे फंक्शन की वैल्यू माइनस पाई होगी,
जीरो प्लस एच पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, एक्स इक्वल टू जीरो पुट करने से जीरो डिवाइडेड बाई टू करेंगे तो आंसर क्या होगा -π/2। तो ये एवरेज वैल्यू एफ ऑफ जीरो की वैल्यू क्या मिल जाएगी तुमको -π/2। अब इसको पुट करना है अपन को, फोरियर सीरीज फाइंड कर रहे हैं तो सीरीज में पुट कर देंगे -π/2, ए नॉट की वैल्यू है -π/4, एक्स इक्वल टू जीरो पुट करें तो cos 0 1 sin 0 0, cos 0 1 sin 0 0 से वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 1 हो जाएगा और ये टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो केवल इस फॉर्मेट पे वैल्यू अपन को मिलेगी। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो समेशन ऑफ 1/2n-1 होल स्क्वायर = π² 8 समेशन ओपन कर दोगे तो अपन को इस सीरीज फॉर्म पे वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन भी हो गया। और इसी तरीके से अगर चेंज ऑफ इंटरवल का इवन ऑड फंक्शन का आंसर लेके आना है तो इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। इवन फंक्शन के लिए bn 0 होता है, ऑड फंक्शन के लिए a नॉट an 0 होता है। bn फंक्शन इवन फंक्शन अब यहाँ पे डिफाइंड है fx इक्वल टू x², रेंज डिफाइंड है -l to +l, हमेशा लिमिट -to प्लस जानी चाहिए। फंक्शन को चेक करेंगे, फंक्शन इवन फंक्शन होगा तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला 2 टाइम्स 0 to a fx dx हो जाता है। इवन फंक्शन है इसलिए अपन केवल a नॉट और an फाइंड करेंगे, bn को डायरेक्टली क्या लिख लेंगे 0 हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूले पे वैल्यू पुट करके आंसर लेके आ जाएंगे, हमको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से फोरियर सीरीज के सारे टाइप से क्वेश्चन हमारे पास हो गए। सिंपल हार्मोनिक एनालिसिस के क्वेश्चन आप देख लेना, खुद से कर लेना, टेबलर वैल्यू रहती है, बहुत आसानी से प्रैक्टिकल हार्मोनिक एनालिसिस के क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। थैंक यू वेरी मच।